Thank you so much. Thank you so much. It was wonderful. Thank you once again. Can we have a round of applause for our dancers, please? तो अब शुरू होने जा रहा है द मैच, जिसके लिए हम इतने देर से इंतजार कर रहे थे. वी आर सुपर एक्साइटेड. होपफुली आप सब भी हमारे साथ बहुत ज्यादा एक्साइटेड हैं. एंड आई एम वरीड कि आज कौन जीतने वाला है, फर्स्ट हाफ कौन लेने वाला है. लेट्स सी. वी आर गोइंग टू स्टार्ट द इवेंट एंड हमारे ये मैच शुरू होने जा रहा है रेफरी सर के विसल से. सो लेट्स वेट. एंड इट स्टार्टेड. लेडीज एंड जेंटलमैन, यहां हमारा ये मैच शुरू हो गया है. सीटी बजाते ही मैच की शुरुआत. खोवाई वॉरियर्स एंड धलाई एंटलर्स. हमारे साथ आज हैं खोवाई वॉरियर्स एंड धलाई एंटलर्स. एंड आज के इस मैच में शायद बहुत कुछ क्लियर हो जाएगा. पिछले 7 मैचों में आपने बहुत बेहतरीन मैचेस देखे हैं आई गेस. एंड आज है हमारा इस सुपर लीग का 8वां मैच, द 8th मैच ऑफ दिस टूर्नामेंट. साथ ही साथ ग्रुप बी का 4th मैच. एंड इसमें देखेंगे कि फर्स्ट हाफ कौन लेता है एंड फर्स्ट हाफ में कौन एक बेहतरीन प्रेशर बना देता है दूसरी टीम के ऊपर. हम देख पा रहे हैं कि अभी बॉल्स बहुत बेहतरीन तरीके से पासेस दिए जा रहे हैं. लॉन्ग शॉट यहां दिया गया है एंड यहां कहीं फाउल ना हो जाए. जी हाँ, फर्स्ट हाफ में एक ये रहता है कि अगर स्टार्टिंग से ही कुछ फाउल स्टार्ट हो जाए, स्टार्टिंग से ही थोड़ा सा मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाए तो प्रॉब्लम हो जाती है. हमें आज देखना है कि किसकी स्ट्रेटजी में है दम, किसके टीम वर्क में है दम. सो यहां हमारी धलाई एंटलर्स एंड खोवाई वॉरियर्स दोनों ही रेडी हैं. आज दोनों ही टीम्स काफी ज्यादा एनर्जेटिक लग रहे हैं. मैं तो एकदम ही एक्साइटेड थी फ्रॉम द वेरी फर्स्ट कि आज कुछ होने वाला है. बिकॉज 82 माइल्स ये मैदान, इट इज सुपर न्यू. एंड आज के इस टूर्नामेंट में हम देखेंगे कि कौन इस मैदान में बाजी मार लेगा. तो यहां बॉल्स पास हुए जा रहे हैं प्लेयर्स के द्वारा. ये मैदान आप देख सकते हैं, ये मैदान काफी खूबसूरत है क्योंकि आज वेदर भी बहुत बेहतरीन है. यहाँ बॉल आउटलाइन में बाहर, एवं जैसा कि हमने कहा था आज का ये मैदान काफी बेहतरीन है. आप देख पा रहे हैं एकदम स्टेडी है. एंड आज की ऑडियंस बहुत बेहतरीन है. हमारे दर्शकगण लगभग सब फुल्ली रेडी हैं अपने फेवरेट टीम्स को चीयर अप करने के लिए. एंड आज कुछ तो अनोखा होने वाला है. दिल की आवाज है कि आज कुछ अनोखा होने वाला है, कुछ खास होने वाला है. एक थ्रो इन एवं ओके, फिर से ये बॉल आउटलाइन के बाहर. करने के लिए बता दे, खोवाई वॉरियर्स इससे पहले एक मैच हार चुकी है, तो वो नहीं चाहेंगे कि आज वो फलसफा फिर दोहराया जाए, क्योंकि हार के आगे ही जीत है. तो आज कोशिश करेंगे कि मैच वो जीते. और धलाई एंटलर्स का ये पहला मैच है, 4 नंबर मैच है बी टीम का, और ये चाहेंगे मैच अच्छा चले और एक लंबा मैच चले, ताकि इसमें जो हमें खेल की हर एक प्रदक्षिणा होती है वो देखने को मिले, हर एक कला देखने को मिले. तो क्योंकि जैसा कि मिथुन जी ने कहा कि आज धलाई एंटलर्स का पहला मैच है, तो उनकी एनर्जी देखकर ही पता चल रहा है कि आज वो टोटल इस मूड में है कि जीत कर ही जाएंगे. एंड यहां हम देख पा रहे हैं खोवाई वॉरियर्स जो कि एक पहला मैच हार चुके हैं, तो उनकी तरफ से आज एक एक्स्ट्रा लेवल की हमें एनर्जी देखने को मिलेगी. क्यों? क्योंकि आज का मैच अगर वो हारे तो उनको भी पता है उनका स्कोर बोर्ड में जो नाम है, जो उनका टीम है, वो नीचे चला जाएगा. तो उनके दिमाग में सिर्फ आज रहेगा कि आज जीतना है, जीतना है, जीतना है. इसके अलावा आप सब देख सकते हैं कि टीटीएएडीसी आयोजित आज का ये जो फुटबॉल टूर्नामेंट एवं बहुत दिनों से जो 8वां मैच आज चल रहा है, 7 मैच ऑलरेडी हमारे हो चुके हैं, बहुत से मैच बचे हैं. हम धन्यवाद देना चाहते हैं टीटीएएडीसी को इतना खूबसूरत एक आगमन लेने के लिए.
आगे आने के लिए, फुटबॉल को एक प्रोत्साहन देने के लिए, जो यूथ है, जो फुटबॉल फैंस है, उनके लिए एक मिसाल बन के आने के लिए हम धन्यवाद देना चाहते हैं TTAADC। आज आपके साथ हम जुड़े हैं सौरभ मेहता, मिथुन एंड मिल्टन जी एज एन कमेंटेटर, एंड आशा करते हैं कि आपके साथ आज के इस मैच में हम बहुत सारी यादें एक साथ मनाएंगे। हेलो, जिस तरह से आप देख पा रहे हैं इस मैच का फलसफा, मैदान में घास उतनी खास है नहीं, काफी धूल है और ऐसा लग रहा है कि अगर मैदान में जो खिलाड़ी दौड़ते हैं तो काफी धूल उड़ती है, तो थोड़ा बचकर खेलना होगा। अगर यहाँ पर कई तरह से फाउल कुछ होता है तो चोटें आने की संभावना भी है, क्योंकि मैदान में घासें कम है। तो हम चाहेंगे कि जो खेल हो वो टेक्निकली हो और जितने भी अच्छे पासेस हो हमें देखने को मिले यहाँ पर, क्योंकि प्लेयर एंटलर्स का पहला गेम है, हम उन्हें उतने अच्छे ज्यादा अच्छी कोशिश यहाँ पर और बढ़िया, और ब्लू पैंट ने भैया झंडा गाड़ दिया एंटलर्स से और पहला गोल अपनी झोली पर। क्या बात, बिल्कुल एक पहला गोल, नजर हटी, दुर्घटना घटी, गोलकीपर की नजर हटते ही ये पहला गोल एंटलर्स के द्वारा, पहला गोल धलाई एंटलर्स के द्वारा। एंड यहाँ खोवाई वॉरियर्स में एक निराशा छा गई है कि पहले ही कुछ मिनटों में एक गोल, एवं अब जो हमारे फेवरेट गेम, जो इस फुटबॉल को जो सपोर्ट कर रहे हैं, जो आज एंटलर्स, धलाई एंटलर्स को सपोर्ट कर रहे हैं, उनके चेहरे पर आप स्माइल देख सकते हैं। हमारे दर्शकगण जो आज सपोर्ट कर रहे हैं एंटलर्स को, दे आर वेरी हैप्पी बिकॉज फर्स्ट फ्यू मिनट्स में एक गोल, इट्स लाइक सुपर अमेजिंग। एंड अब इस फर्स्ट हाफ में हमें देखना है कि टाई होता है या एंटलर्स और बढ़ोतरी लेता है स्कोर में। लेडीज एंड जेंटलमैन, यूं तो हम सब जानते हैं कि फुटबॉल, अ स्पोर्ट ऑफ पैशन एंड प्रिसिशन, ये हमारे वर्ल्ड वाइड जहां कह सकते हैं कि सब इसको पसंद करते हैं, क्योंकि इसकी तेजी अलग है, कह सकते हैं जुनून है इस स्पोर्ट में। एवं हम धन्यवाद देना चाहते हैं एक बार फिर से TTAADC को इस इनिशिएटिव के लिए, क्योंकि उनके कारणवश जो फुटबॉल फैंस हैं उनको एक अलग सपोर्ट मिल रहा है, कह सकते हैं आगे आने की इच्छा उनमें बढ़ रही है। ग्रेट शॉट, यहाँ एक लॉन्ग शॉट अपने खिलाड़ी को देते हुए, अपने प्लेयर को देते हुए, देखते हैं कि ये जो लॉन्ग शॉट काम आएगा क्या। जैसे कि हमने पिछले वाले मैच में भी देखा था, जो कल हुआ था, कि एक टेक्निक लगानी पड़ती है, एवं फुटबॉल एक ऐसा मैच है जहां लास्ट मिनट में भी कुछ हो सकता है, लास्ट कुछ मिनटों में भी पूरी बाजी पलट सकती है। जो हमने कल देखा था, कल हमने जो मैच देखा था वो एक असंभव अमेजिंग एक मैच था, और आज भी आशा करते हैं हम एक बहुत बेहतरीन मैच देखेंगे। यहाँ मिथुन जी, आप देख पा रहे हैं शायद कि हमारे खिलाड़ियों में काफी जोश है, क्यों? देखिए जी, बिल्कुल दर्शक भी जोश में ही है। यहाँ पर जो टेम्पर है दोनों तरफ हाई है। आप इसको धलाई को ले लीजिए और खोवाई वॉरियर्स को लीजिए, दोनों तरफ, और उसके जो चाहने वाले हैं उनके दोनों में काफी हाई मोशन बना हुआ है दोनों टीम का। और ये जो गोल किए हैं ये एरोन रियांग 10 नंबर के जर्सी है, और 10 नंबर माना जाता है उस खिलाड़ी के पास ही ज्यादातर होता है जो सबसे एक्टिव होता है फुटबॉल के मैदान में। अच्छा, तभी तो रोनाल्डो का है नंबर 10। क्या बात, तो इट्स काइंड ऑफ अ लकी नंबर, यू नो। तो अब देखना है ये 10 नंबर कितना लक लेकर आता है अपने टीम के लिए, क्यों मिथुन जी? बिल्कुल, अभी देखिए किस तरह से रफ्तार बने हुए हैं धौला एंड्रेस के। देखिए कोशिश से चूक गए, बिल्कुल खंबे से कुछ ही दूर। चलिए, मसला उनके पास एक गोल है, और देखिए उनकी जो एवरेज स्पीड है वो काफी हाई है, और ये जिस तरह से दौड़ रहे हैं मैदान पर, मौका नहीं दे रहे हैं अपने विरोधी को। काउंटर अटैक होने ही नहीं पा रहा है। हमारे धलाई एंटलर्स इतने एक्टिव हैं, एंड मस्ट से दे आर हैविंग अ वेरी वेरी अमेजिंग टीम वर्क, लाइक वाओ, इतना बेहतरीन टीम वर्क, एवं एक अपॉर्चुनिटी ढूंढने की कोशिश। ये अपॉर्चुनिटी अगर उनके हाथ लग गई तो यहाँ गोल बनता ही है, पर यहाँ काउंटर अटैक हुआ है हमारे खोवाई वॉरियर्स की तरफ से। वो भी डिफेंस के लिए फुल्ली रेडी है कि नहीं, हम आपको गोल नहीं करने देंगे। देखिए जिस तरह से डेविड रियांग अभी दौड़ के गए थे, ऐसा लग रहा था कि गोल हो जाएगा, लेकिन निमलियाची हेड यहाँ पर
बहुत अच्छी कोशिश अब तक। यहाँ पर जो खिलाड़ी है ना, ये एरोन रियांग, वो पहले से भी अच्छा खेले हैं। जहां पर वो खेलते हैं, मतलब उनके नाम पे ये काफी चर्चे हैं कि देखना है अभी ये मैच कहां तक जाती है, कितने पॉइंट्स कमा पाती है। अच्छी कोशिश थी यहाँ पर। सच बहुत अच्छी कोशिश थी, और कोशिश वही बात है कि अपॉर्चुनिटी हमें देखनी है। यहाँ शायद एक इंजरी हम देख रहे हैं, एक इंजरी हो सकती है एक प्लेयर धलाई एटलस के, काफी ज्यादा भार में भी वो गिर गए, एवं हम देख पा रहे हैं फर्स्ट स्टेज शायद जाएगा अभी। एंड लेडीज एंड जेंटलमैन, वंस अगेन आप आज देख पा रहे हैं कितने बेहतरीन दर्शक गण हैं आज हमारे साथ। एंड आज के इस बेहतरीन से दिन में आप सभी का फिर से हम धन्यवाद करना चाहते हैं हमारे के लिए। वी आर हैविंग विद अस मिल्टन एज वेल। मिल्टन जी, आपका क्या कहना है आज के इस बेहतरीन से शानदार से मैच में? Yes, Sormita, actually, this is really awesome to see the players from the Dollar Antlers doing really, really well this afternoon, scoring one in the first half, and in the first few minutes is an awesome game that we can see here at Birr Ismail at this point of time. It's really awesome to see such a powerful match from the team Dollar Antlers, and we hope to see more better matches coming up in the days to come. And TSL 2024-2025 by the TTA ADC government is doing really awesome job helping the youngsters and helping the young minds to grow well. And I'm sure that more people will come up, more players, more enthusiasts of football lovers will come up in the days to come as well. And looking at the weather, this is really awesome. There is a slight sunshine in the field, but not much. And this will really help the players to, actually play and store their stamina to run in the field and play really well. Let's see what the Kauai Warriors do this time. They need to really work hard and, score the first goal in the first half, like we said before. And I'm sure they're going to do a really, really awesome job this afternoon. What do you say, Mithun? Do you think they can make the first score in the first half? Let's see what happens. Can you just predict, because you've been seeing their match in the past few minutes? मिल्टन जी, देखिए जिस तरह से यहाँ पर जो दबाव अभी तक बना हुआ है, वो तो ख्वाई वॉरियर्स के ऊपर बना हुआ है। अगर वो कोशिश नहीं करते आगे जाने का, अपना देखिए इनका जो स्ट्राइक रेट है वो भी इतना खास नहीं है अभी तक। हम लोग जहाँ देख पा रहे हैं कि धलाई एंटलर्स जिस तरह से अपना देखिए, जिस तरह से उन लोग आगे बढ़ रहे हैं और जिस तरह से हर एक गोल देने की कोशिश कर रहे हैं, बार बार वो मौका नहीं चूक रहे हैं, कोशिश जारी है इनकी। तो हम शायद हाफ टाइम से पहले और एक गोल मेरे ख्याल से ये धलाई एंटलर्स के पक्ष में ही जाएगा, और कोशिश दोनों तरफ से जारी है। अच्छी कोशिश, धूल में धूल उड़ाती आज फुटबॉल यहाँ पर। ऐसी आशा है कि धूल उड़ेगी आज दोनों टीमों के बीच और ये मैच बहुत दूर तक जाएगी आज। Let me also introduce you to the referees here this afternoon. They are really awesome. And Sivajyoti Chakraborty, who is also an international referee, who has been, working with several other places as well. So, ladies and gentlemen, we also have an international referee with us. Also, we have Ravindra Debarma, who's also the officials, and also would like to introduce you to Sushil Debarma and Samiran Tripura, who is also from Dalai, and we really have some of the best referee and linesmen and in our midst today. It's really awesome to see such people amongst us, and there will be more people coming up, more players coming up from Tripura as well. Tripura, being in the northeastern state of India, is putting up such beautiful game. This is awesome. This is wonderful, and really the TTAADC government is to be appreciated for taking such a wonderful initiative.
Definitely, it's true actually. For the first time in the history of Tripura, ऐसा initiative लिया जा रहा है TTAADC के द्वारा एवं we are thankful, we are grateful क्योंकि इस sport को, फुटबॉल एक ऐसा sport है जिसको जज्बे की ज़रूरत है, जिसको थोड़े और support की ज़रूरत है, हमारे players को थोड़े और support की ज़रूरत है. अगर वो support हमें मिलता है, शायद यहाँ एक injury हुई है. So जैसा कि हम बोल रहे थे, हमारे प्लेयर्स को थोड़े सपोर्ट की जरूरत है. इफ वी आर गेटिंग दिस सपोर्ट, डेफिनेटली हमारे प्लेयर्स और आगे बढ़ पाएंगे और आगे जा पाएंगे, त्रिपुरा को और आगे लेकर जा पाएंगे, नेशनली इंटरनेशनली खेल पाएंगे. एंड वी वुड लाइक टू थैंक वंस अगेन टू द TTAADC इनिशिएटिव जिनके द्वारा ये फुटबॉल टूर्नामेंट किया जा रहा है. और आज हमारे साथ है ढलाई एंटलर्स एंड खोवाई वॉरियर्स. देखिए सोरोमिता, जिस तरह से यहाँ पर चोटें आ रही है ना, वो शुभ संकेत नहीं है. अगर कुछ बड़े, ये वही प्लेयर है जो गिने चुने 11 नंबर के आए हुए हैं, जिनसे उनके कोच की सारी उम्मीदें बंधी हुई हैं. तो आशा करेंगे कि किसी को चोटें ना आए और खेल जो है उसका उच्च प्रदर्शन हो. और फुटबॉल की सारी जो ट्रिक्स हैं वो शायद यहाँ के लोग देखे, आने वाले छोटे बच्चे देखे और ये जनरेशन आगे बढ़े और फुटबॉल को प्रोत्साहन मिले और ये फुटबॉल एक अच्छी जगह, अपना अच्छा लेवल ले ले. बिल्कुल बिल्कुल मिथुन जी. पर मिथुन जी, यहाँ आप देख पा रहे हैं तो फील्ड, ये फील्ड एकदम कह सकते हैं इसमें, क्योंकि आपने कहा है घास एकदम कम है, हम देख पा रहे हैं. तो घास क्योंकि कम है, धूल ज्यादा है, तो ये एक डिस्ट्रैक्शन भी है हमारे प्लेयर्स के लिए. अगर गलती से ये बॉल, ये पासिंग के समय थोड़ा सा डिस्ट्रैक्शन हो सकता है, भालू उड़ रहा है, इधर उधर जा रहा है बॉल, एंड ये पूरा एक डिस्ट्रैक्शन का कारण बन सकता है किसी भी प्लेयर के लिए. और फर्स्ट हाफ ऑलमोस्ट हम देख पा रहे हैं लगभग अंतिम समाप्ति में है. तो अभी अगर फर्स्ट हाफ में हमारे इन प्लेयर्स ने अपना गोल नहीं किया, पहला गोल नहीं किया, खोवाई वॉरियर्स ने अगर हमारा पहला गोल नहीं किया, तो उनके ऊपर सेकेंड हाफ में डेफिनेटली एक बहुत प्रेशर बनने वाला है, क्योंकि उस हिसाब से फील, और यहाँ शायद एक गोल हो सकता है. एंड इट्स अ गोल, इट्स अ गोल. ओके, यहाँ रेफरी के द्वारा शायद ये गोल नहीं है, शायद ये गोल नहीं है, ऑफ साइड हुआ है हमारा. ये एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी मिस थी, बहुत बड़ी एक अपॉर्चुनिटी मिस थी. अगर ये गोल हो जाता तो खोवाई वॉरियर्स के ऊपर एक बहुत बड़ा प्रेशर आ जाता. पर अब क्योंकि ढलाई एंटलर्स के द्वारा एक गोल ऑलरेडी हो चुका है, उनका स्कोर ऑलरेडी 1 है, गोल एक ऑलरेडी हो चुका है, तो अब हमें देखना है कि वो अपने गोल में, अपने स्कोर में बढ़ोतरी करते हैं या एक चांस दे देते हैं अपने दूसरे टीम को, अपने अगेंस्ट टीम को. देखिए, मैंने जिस तरह से कहा था कि देखिए ढलाई एंटलर्स जिस तरह से यहाँ पर प्रेशर बना के रखिए ना, वो प्रेशर अभी भी मौजूद है और इसे उभर नहीं पा रहे हैं खोवाई वॉरियर्स. इनको उभरना है और उसको गोल को दागना है. वहां पर अभी एक अच्छी कोशिश थी वहां पर गोलकीपर की, चूक गए, लेकिन अच्छी कोशिश थी. यहाँ पर देखिए फिर से वहीं पे, चलिए अच्छी गोल रोके वहां पर, रफ्तार अच्छी, लेकिन घास तो नहीं है, फिर वही जगह गिरे. अब देखते हैं, शायद ये येलो कार्ड 13 नंबर के जर्सी को, ये शुभ संकेत नहीं है, ये शुभ संकेत नहीं है आपके लिए, क्योंकि ऐसा होता रहा तो नुकसान आपको भुगतना पड़ेगा. रजनीकांत त्रिपुरा जिनको येलो कार्ड अभी दिया गया है, तो ये चीजें शुभ संकेत नहीं है. कल भी एक प्लेयर ने कुमलुंग में जर्सी उतारा था गोल के बाद, जिनको येलो कार्ड मिला था. तो फीफा के ये कुछ नियम्स हैं, आप गोल करने के बाद अपना टी शर्ट नहीं उतार सकते, उसमें आपको येलो कार्ड मिल जाएगा. तो अच्छी शॉट यहाँ पर, पूरी गोल डी बॉक्स के अंदर, अच्छी हेडर की कोशिश. यहाँ पर देखने क्या होता है. जी हाँ, बिल्कुल खींच दिए वो 15 नंबर के जर्सी. अच्छी शॉट यहाँ पर, देखते हैं ले पाते कि उसका फायदा. बहुत अच्छी शॉट फिर से खोवाई के द्वारा. अच्छा शूज का इस्तेमाल यहाँ पर, रोके हल्का सा उठा के दिए हैं अपने प्लेयर्स को. अच्छी हेडर, काम पे लगाई है इसको. छोटे कद के 11 नंबर के खिलाड़ी, अच्छी पास यहाँ पर, देखिए ये है अपने लेफ्ट विंग से अच्छी पास यहाँ पर खींच दिए हैं, लेके जा रहे हैं इनको. 20 नंबर के खिलाड़ी है, अच्छी लंबी शॉट यहाँ पर, देखते हैं हेडर या पांव से, ऑफ साइड का इशारा. आप घुस गए, आप घुस गए वहां से. एक येलो कार्ड. यूं तो ये जो कार्ड्स हैं ये
कह सकते हैं कि डिसएडवांटेज ही है पूरी टीम के लिए, क्योंकि जब हम पहले टीम के प्लेयर्स को हम मैदान में उतरवाते हैं, जो कोच उतरवाते हैं, जो टीम को प्लेयर्स को लेते हैं, तो सबसे पहले हम देखते हैं एक बार फिर से आउटलाइन के बाहर बॉल। तो हम सबसे पहले देखते हैं कि अच्छे प्लेयर्स, बेहतरीन प्लेयर्स। तो हम देख पाते हैं कि उनका कॉन्फिडेंस लो हो जाता है अगर एक भी गोल दूसरे टीम के द्वारा दिया जाए, और एक भी गोल अगर दूसरी टीम के द्वारा दिया गया है तो कॉन्फिडेंस के साथ साथ एक मोटिवेशन नहीं आता है कि यार कैसे करें, अब तो टाई अप करना है या बढ़ोतरी लेनी है। और ये दे दिया है ढलाई एंटलर्स ने। साथ ही साथ एक येलो कार्ड मिलना, दैट मीन्स पूरे टीम में एक दबाव बन जाता है कि यार हमारा वो टीम मेंबर येलो कार्ड ले रहा है, नहीं, हम चाहते हैं कि वो टीम मेंबर हमारे साथ रहे। तो अब हम देखेंगे कि किस तरह से ढलाई एंटलर्स या तो आगे जाएंगे या खोआई वॉरियर्स उनको टक्कर देंगे, या आज के इस फर्स्ट हाफ में वी विल सी समथिंग मोर एक्साइटिंग एंड डिफरेंट। मिथुन जी, आज आउटलाइन के बाहर काफी बॉल जा रहा है, व्हाट डू यू थिंक, व्हाई इट इज लाइक दिस? देखिए सौरमिता, यहाँ पर मैदान जो है छोटा है, जिसके कारण से ये हो रहा है। और मैदान में आप देखिए समानता नहीं है, और जहाँ पर प्लेयर को दौड़ने में भी दिक्कत आ रही है, क्योंकि आप सपाट जो मैदान होते हैं उस पर आपकी दौड़ जो है अच्छी रहती है, आप उसमें स्लिप नहीं करते। तो मैदान भी नहीं, लेकिन आशावादी हैं हम कि जिस तरह से फुटबॉल को प्रोत्साहन मिल रहा है TTAADC के द्वारा, वो आगे चल के एक अच्छी मैदान के रूप में इसका शक्ल बदलेगा और एक नए रूप में ये मैदान आएगा 82 माइल का। तो अच्छी कोशिश अब तक अभी अटैकिंग पे जो खोआई वॉरियर्स है, क्योंकि आशा है कि पोहर और बुआयर दब्बरमा कुछ करेंगे अपनी टीम के लिए, क्योंकि उनमें क्षमता है अपनी टीम को आगे ले जाने में। क्या बोलेंगे मिल्टन जी आप? Yes, Mithun, actually, it is really nice to see the players from the Dalai Antlers doing really well in the home ground, and it's really awesome that they've been dominating the match totally today, this afternoon. But the Kauai Warriors really need to work hard today, because they have also lost their previous match, and they need to work really, really hard this time to make some points at least by winning this game. And I'm sure that the Kauai Warriors are playing really well to make up their points this time. So basically they have such a wonderful coach as Ajit Debarma, and the captain as Ronaldo Debarma, whose name actually also refers to an international player as the captain. And also let's listen to the Dollar Antlers captain Stephen Paul Darlung, and the team coach is Hriday Tripura, who's also really a good coach from Tripura. So these people are taking in charge and helping the players to really come up in the days to come. It's awesome to see these players leading the team and helping the youngsters grow up in the match like the football tournament in TSL. And again, there goes another yellow card for the match, which is not really a good sign for the team. I think the players really need to take care as they play in between the players to not so the yellow card is being provided to Shantajoy Riyang from Dalai Antlers. And so I guess the weather is looking much beautiful now because the sunshine has come up again. I'm sure there won't be any difficulties in seeing the ball, and there will be much better play after this. I'm sure there's only another few minutes, probably another 10 to 20 minutes or so for the first half to go off and take a break.
But this is a free kick, and luckily they saved the ball. And there is no player towards the Kauai Warriors. What a players they've been playing. You can see them. They're very young and so energetic that we can still see their zeal for the match like this. And yeah, we can see more new players coming up for the days to come, and maybe they will be selected for better matches for the state and also into the national level. What say Sorumita? डेफिनेटली इट्स एक्चुअली ट्रू हम देख पा रहे हैं यहाँ एक और एक चीज मैंने नोटिस की है मिल्टन जी दैट इज खोआई वॉरियर्स जब से ये गोल बना है फ्रॉम द वेरी फर्स्ट जब ये गोल बना था वेरी फर्स्ट जब कुछ मिनटों में ये गोल बना था तो यहाँ तब से लेके अब तक द एनर्जी दे आर गिविंग इन दिस पर्टिकुलर मैच साथ ही साथ जो एग्रेसिव एक नेचर उनका दिखा रहे हैं प्रत्येक प्लेयर कि अब गोल चाहिए एनी हाउ हमें गोल चाहिए इन दिस फर्स्ट हाफ वो मुझे थोड़ा सा प्रभावित कर रहा है कि नहीं मुझे अच्छा करना ही है एनी हाउ आई हैव टू डू बेटर एंड यहाँ हम देख पा रहे हैं पूरी टीम लगातार ट्राई कर रही है पर एक चीज है जो दोनों में कॉमन हो रही है कि गोल से थोड़ा बाहर आउटलाइन के बाहर बार बार बॉल चला जा रहा है तो यहाँ पासेस थोड़ी ठीक से होनी चाहिए पासेस अगर हमारे प्लेयर्स के बीच में ठीक से रहे एक अंडरस्टैंडिंग ठीक से रहे तो शायद ये गोल डायरेक्टली गोल होगा एंड स्कोर बनेगा Absolutely, absolutely. Actually, because of the playground out here, the playground seems to be a little smaller than the usual. So the players actually, kick the ball really hard, and they seem to be really energetic and strong. And so that is the reason why even if they kick it, and the ball actually passes the middle ground and goes towards the defender or the offender's team. So let's see who can make the next score. But Kauai Warriors really need to make the first score this time. They need to work harder and push the ball into the box and see what happens after the break. But before that, they really need to make pressure for the Dalai Antlers. What say Mithun? मिल्टन जी बिल्कुल आपने सही फरमाया है देखिए कल हमने जो मैच देखा है कल जो मैच हुआ सिपाहीजला टाइगर्स और ओनुकुटी का उसमें देखिए जो फर्स्ट हाफ से पहले जो सिपाहीजला का जो अटैकिंग था वो कितना अच्छा था और ओनुकुटी का उसके बाद फर्स्ट हाफ के बाद तो आज ऐसा ही प्रदर्शन यहाँ पर होना चाहिए दोनों टीमें देखिए अभी भी एवरेज देखिए सीधा गोल दाग दिए हैं लेकिन बहुत दूर से मारा है जो लेट लतीफी हो गई यहाँ पर और गोलकीपर के पास बहुत ही धीमा सा गया है ये शॉट ऊपर उठ सकता था या पास भी दे सकते थे लेकिन अच्छी कोशिश क्योंकि इनके झोले में बहरहाल एक गोल पहले से भी है तो कोशिश तो जारी है तो अब देखना है यहाँ पर एवरेज किसकी अच्छी है अब तक एवरेज है 65 to 70% जो एवरेज है पास ही जाता है क्यों सरो बिल्कुल बिल्कुल मिथुन जी आपके शब्द क्या बात आपके शब्द ने मेरे अंदर मोटिवेशन दे दिया है कि मैं अभी जाके उनको और मोटिवेट करूं बट नो डाउट योर वर्ड्स आर सुपर्ब एंड जैसे कि हम जानते हैं द ग्रुप बी मैचेस इस ग्रुप बी मैचेस में आज हमारा 4th मैच है इसके पहले ग्रुप बी मैचेस हुआ था अलग अलग जगहों में जहां लास्ट मैच हुआ था किल्ला में एवं वहां भी हमने देखा था वहां का जो फील्ड है वहां का जो मैदान है काफी बेहतरीन था यहाँ से थोड़ा बड़ा था यहाँ से अच्छा था और वहां के भी आप दर्शकगण शायद आपको याद होगा वहां के भी बहुत बेहतरीन दर्शकगण हमारे साथ जुड़े थे जो अपने फेवरेट टीम्स को बहुत ज्यादा चेयर अप कर रहे थे सपोर्ट कर रहे थे एवं आज भी हमारे साथ अमेजिंग ऑडियंस है एंड वुड लाइक टू थैंक देम थैंक यू वंस अगेन एंड एक बार हम देख सकते हैं शायद फिर से एक इंजरी ये सही नहीं है ये सही नहीं है क्यों मिल्टन जी आप जानते हैं ऑलरेडी कि किस तरह से एक भी इंजरी कितना हानिकारक हो सकता है फॉर द टीम Yes, so Romita, actually, when a player in the team is injured, it's really difficult to, regain back such a team again because there is a team spirit in the team, and they really have a proper combination at this point of time. We see that one of the players has been injured, and it's difficult for them to come back with that same kind of a spirit. And so let us see what happens if the player needs to be replaced. But I guess the player has woken up and probably the match team is working on them. And they would be, trying to take him in again. But I guess
there is a requirement for a replacement in the player, or he might need to take rest for a while. Until then, I would also like to request the audience to still stay far away from the outline, because then if the ball hits them, it's going to be really difficult for the people in the audience to be, and so the Dalai Antlers taking charge, and I'm sure that the Kauai Warriors also doing really well. So that they can win the game today. But in the previous match, we have seen that they have failed to do so and are unable to show such performance. Today, the Kauai Warriors really need to show up and need to grow and make that combination, make proper communication between them and play together so that they can win the game here at Birasi Mile ground. And so, yeah, Mithun, let me ask you something. What kind of development have you seen from the players of Kauai Warriors so far? Because then it's difficult for them to win if they have not changed any of their strategy from the previous game. मिल्टन जी देखिए, अगर आप मेरे से पूछ रहे हैं तो इसमें मेरे को कोऑर्डिनेशन की कमी लग रही है कि पासेस अच्छे नहीं बन रहे। 11 नंबर के खिलाड़ी हैं धलाई एंटलर्स के डेविड रियांग, जो लेफ्ट विंग से खेलते हैं। बढ़िया परफॉर्मेंस अभी तक इनकी, लेफ्ट विंग को बिल्कुल संभाल के रखे हैं। यही प्रदर्शन चाहिए उनको, क्वाई वॉरियर्स को। क्वाई वॉरियर्स अगर पासेस अच्छे देंगे, देखिए अटैकिंग देखिए आप, जितने वो अटैकिंग हो रहा है वो सब क्वाई वॉरियर्स के गोल पोस्ट की तरफ हो रहा है। इस तरफ आप देखिए, इसका परसेंटेज आप कितना देंगे आप इसको, 20%, 25%। उस तरफ का परसेंटेज देखिए आप 70%। तो फिर आप इससे साफ हो जाता है ज्यादा भारी है, कौन किस पे ज्यादा भारी है। यहाँ पर एक एक जो मेहनत है, ये क्वाई धलाई एंटलर्स का पहला मैच है और पहले मैच में इतना उच्च कोटि का प्रदर्शन, ये आगे चलकर बाकी टीमों के लिए एक क्या कहते हैं उसको, मजबूरी का कारण बन जाएगा, सोचने का कारण बन जाएगा। क्योंकि हमने जितने मैचेस देखे, देखिए फिर से वहां पर देखिए डिफेंड, देखिए आने नहीं देते, विंग्स खोल देते अपना बिल्कुल दोनों हाथ, क्या आप नहीं जा सकते अंदर, अपने गोल पोस्ट तक वो सुरक्षित गोलकीपर को मतलब एकदम बचाते हुए कि कोई चांस नहीं दे रहे हैं क्वाई को। और फिर से देखिए यहाँ पर थोड़ी सी शायद लग गई, जहां फ्री किक मिली है यहाँ पर देवज्योति चक्रवर्ती, जो सर जो नेशनल मैच के रेफरी रह चुके हैं इंडिया में, बहुत ही महानुभावी रेफरी हैं। और बाकी जो हमारे 2 रेफरी हैं हमारे साइड लाइन में, वो भी काफी महानुभावी हैं। अभी तक जितने भी डिसीजन लिए परफेक्टली, 20 नंबर के जर्सी सीधा खेल दिए हैं, अच्छी हेडर यहाँ पर, फिर से अच्छी हेड यहाँ पर। देखिए ढलाई एंटलर्स कितनी कोशिश कर रहे हैं यहाँ पर, क्यों शोरोमिता? बिल्कुल बिल्कुल, हम जैसे जानते हैं कि कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। तो यहाँ हम देख पा रहे हैं ये जो कोशिश है, ये एक ही तरफ से हमें इम्पोर्टेंट है। प्रत्येक टीम की जो प्लेयर्स होते हैं, काफी गिन चुन के हम रहते हैं, जो पहले मैदान में उतरते हैं और जीतने के लिए ही उतरते हैं हर कोई। तो एक बेहतरीन कोशिश एक बार फिर से, एंड ये कोशिश बरकरार अगर रही तो मिथुन जी, आई एम वेरी डाउटफुल कि फर्स्ट हाफ में एक गोल तो हो ही जाएगा, पर अगर एक और गोल हो गया तो खोआई वॉरियर्स शायद बड़े टेंशन में आ जाएंगे, एक अलग प्रेशर उनको मिल जाएगा कि अब तो करना ही है। देखिए आप प्रेशर की बात कर रही है, यहाँ प्रेशर झलकना भी चाहिए। आपके अंदर का प्रेशर है तो मेरे को ये हाफ टाइम के बाद दिखेगा, क्योंकि आप देखने लायक है नहीं, कोच से आप परामर्श कर नहीं सकते, बाहर जाना पड़ेगा। कोच आपका ये तो टीम प्लेयर को गिने चुने इन आउट करेंगे और आप उसमें कुछ अपना जो मंतव्य है वो देंगे उनको। तो अब तक तो फिलहाल जो है उनका अटैकिंग मुझे उतना ठीक ठाक नहीं लगा, लेकिन धलाई एंटलर्स का काबिले तारीफ जज्बा काफी हाई, अटैकिंग काफी हाई, प्लेयर के जो पासेस हैं बहुत अच्छे। अब तक लेखा जोखा जो है वो क्वाई एंटलर्स को जाता है, धलाई को। क्वाई को मैं उतना चांसेस दूंगा नहीं कि क्वाई अभी तक जितने भी कुछ कर रहा है उतना खासा प्रभाव डाल नहीं पा रहा है अपने टीम के लिए।
मैं कुछ खास सहमत नहीं हूं मिथुन जी, क्योंकि जहां जहां तक मैं देख पा रही हूँ खोवाई वॉरियर्स को जो लोग सपोर्ट कर रहे हैं, जो हमारी ऑडियंस सपोर्ट कर रही है, उनके चेहरे पर अब भी एक होप है कि दे विल डू ग्रेट। और जहां तक मैं देख पा रही हूँ द काउंटर अटैक, जितने बार भी एंटलर्स एक गोल करने की कोशिश करते हैं, काउंटर अटैक उनका रहता है कि नहीं हमें गोल एटलीस्ट नहीं होने देना है। तो अभी तक इसी कारणवश एक ही गोल हो पाया है एंटलर्स का, और क्योंकि खोवाई वॉरियर्स एक मैच ऑलरेडी हार चुके हैं, तो ये एक प्रेशर उनके अंदर है कि हाँ आज का मैच उनको जीतना है। तो ये हम देख पा रहे हैं कि एक लॉन्ग शॉट के द्वारा अब फिर से एंटलर्स के पास ही बॉल चला गया। खोवाई वॉरियर्स ट्राई कर रहे हैं, जरूर ट्राई कर रहे हैं, पर वो ट्रायल हो नहीं रहा है, वो जो कोशिश है वो दिखाई नहीं दे पा रही है। देखिए सौरमिता, जब तक ये डेविड रियांग वहां पर मौजूद है ना, ये लाइव ट्रेन में, आप यकीन मानिए ये बॉल को यहाँ से वो ऐसा लगता है मधुमक्खी देखिए आपने छाते पे, आप उसमें मार के देखिएगा, उसका झुंड एक साथ आ जाता है। इसी तरह से ये एटलर्स है, मधुमक्खी की झुंड कह लीजिए, एक साथ रफ्तार में आगे बढ़ते हैं और इसका काफी आगे बढ़ रहे। क्यों मिल्टन जी, क्या कहना है आपको? Absolutely, absolutely. The Dalai Antlers really pushing towards the Khoi Warriors. Khoi Warriors actually needs to work harder and communicate between the players, because as we see today's match, we see that the Dalai Antlers really doing well and pushing the ball really hard towards the goal post. But Khoi Warriors, needless to say, you need to work harder. And looking at the kind of field that you are playing in today, you should actually make through and be possible to make your first score in the first half itself. Let's see what happens. But there's been a call for ball, and so it's a throw-in for the Khoi Warriors now. This can be a dangerous portion for them, where the Khoi Warriors have the opportunity to actually make the first score this time. But they lost their opportunity and the ball is back to the Antlers. But shot it well and it's over the goal post now. यहाँ हम देख पा रहे हैं कि खोवाई वॉरियर्स थोड़े टेंशन में अब दिख रहे हैं, क्योंकि अभी पता चल गया है फर्स्ट हाफ का लगभग अंतिम समय में हम आ गए हैं, अब तो होना पड़ेगा गोल। एंड जहां तक मैं देख पा रही हूं काउंटर अटैक और डिफेंस उनका काफी बेहतरीन है, पर एक चीज आई नोटिस मिथुन जी कि यहाँ पासेस, जो टीम मेंबर्स के बीच में जो पासेस हो रहे हैं, प्लेयर्स के बीच में जो पासेस हो रहे हैं, वो शायद खोवाई वॉरियर्स के द्वारा सही से नहीं हो पा रहे, जिस कारणवश ये गोल नहीं हो पा रहा है। अब अगर एंड यहां सजग हमारे गोलकीपर, जिस कारणवश ये गोल बच गया। क्या बात, एंटलर्स के गोलकीपर फुल्ली रेडी, फुल्ली एक्टिव। जो भूल की थी हमारे खोवाई वॉरियर्स के गोलकीपर ने कि थोड़ी से चूक के कारण एक गोल वो हो गया, और अभी फिलहाल लाल संघ हिमा जी को उनकी टीम की तरफ से धन्यवाद देते हैं हम कि उनके कारणवश ही शायद इतने बेहतरीन तरह से गोल बचा है। तो अब हम लेते हैं एक ब्रेक। Faringkai, sing tahu brego thanglai khaba. O brego no sing kaisa hodagri musamung sing nai na lekranai. Nungo na hai nai orani charerono, orani school ni charerono. Faringkai sing tahu nai nai kaisa hodagri musamung sini charerono bakakti kai.
bela-bela ke hambai sino naito toke musai phunugi klangma bagi hari ke sing tai kaisa musamong nai mani yaglon sini tinini football tournament tai chai hai chengir le sini ang koi na hanai next team jara musanai hini phaijar rono borno buskang phai musai phunga bagi Icones sin Anita Pug.